पीएम मोदी 2 दिन की जापान यात्रा के बाद एससीओ समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे चीन। आज एससीओ समिट में होंगे शामिल। चीन में एयरपोर्ट पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच हुआ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। भारतीय समुदाय के लोगों ने भी की मुलाकात। एससीओ समिट के अलावा प्रधानमंत्री मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता में करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन के दिसंबर में भारत दौरे के प्रोग्राम पर भी चर्चा होगी संभव। जापान के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री के साथ बुलेट ट्रेन में यात्रा की। दोनों देशों के प्रधानमंत्री आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक साथ आए नजर। जापान के दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने सेंडाई में एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का दौरा भी किया। भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के पीएम को मूनस्टोन की चांदी से बना रैमेन बाउल विद चॉपस्टिक सेट दिया। साथ ही पीएम की पत्नी योशिको इशिबा को पश्मीना शॉल भी गिफ्ट किया। जापान में पीएम मोदी ने बुलेट ट्रेन को चलाने की ट्रेनिंग ले रहे भारत के लोको पायलट से भी की मुलाकात। जापान का ईस्टर्न रेलवे दे रहा है ट्रेनिंग। टोक्यो में जापान के 16 प्रांतों के गवर्नर से भी बातचीत की गई। इस दौरान भारतीय राज्यों और जापान के प्रांतों के बीच तकनीकी खोज, निवेश, स्किल और स्टार्टअप पर भी बात हुई। प्रधानमंत्री ने जापान के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों से भी भेंट की। उन्होंने सांसदों के एक समूह के साथ भी स्पीकर से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने जापान के 2 दिवसीय दौरे के समाप्त होने के बाद ट्विटर पर जापान के लोगों का स्वागत के लिए और प्रधानमंत्री इशिबा का धन्यवाद लिखा ये दौरा याद रखा जाएगा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा आरा पहुंची। सरकार पर जमकर बरसे अखिलेश यादव और तेजस्वी। 1 सितंबर को पटना में होगा इस यात्रा का समापन। वोटर अधिकार यात्रा में बवाल। आरा में राहुल गांधी को दिखाया गया काला झंडा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पीएम को गाली देने पर किया विरोध और हंगामा। आरा में तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार पर जमकर बरसे और उन्होंने नकलची मुख्यमंत्री बताया। कहा तेजस्वी आगे आगे चल रहा है और सरकार पीछे पीछे चल रही है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के लोग डरे हुए इसलिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अधिसूचना आने के बाद हम बताएंगे कि बिहार में हम क्या क्या लागू करेंगे। अखिलेश यादव ने लालू यादव से भी मुलाकात की। तेजस्वी का बताया मुख्यमंत्री पद का चेहरा। कहा तेजस्वी से बेहतर चेहरा मुख्यमंत्री के लिए क्या होगा। तेजस्वी यादव की करेंगे मदद। अखिलेश ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान चुनाव आयोग पर भी साधा निशाना। कहा चुनाव आयोग जुगाड़ आयोग हो गया है। इस बार चुनाव में लोगों का नहीं बल्कि बीजेपी का पलायन होगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश के अवध मगध वाले बयान पर पलटवार। कहा नावध नवगध जनता सिखाएगी इस तिगड़ी को दोनों राज्यों में सबक। महुआ मोइत्रा के अमित शाह पर विवादित टिप्पणी पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार। कहा उनकी सदस्यता एक बार रद्द हो चुकी है, अब क्या वह इसे फिर से दोहराना चाहेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी महुआ मोइत्रा के टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। ट्विटर पर लिखा यह टिप्पणी टीएमसी की राजनीतिक कुसंस्कारों को दिखाती है और पूरे देश से माफी की मांग की। बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ को विकास आयुक्त बनाया गया। पुतिन से मुलाकात से पहले प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फोन किया। यूक्रेन के हालिया घटनाक्रम पर बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने शांति के लिए हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। नोएडा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री ने वर्कशॉप के बारे में जानकारी भी दी। शिवराज सिंह चौहान ने ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान का किया पलटवार। बोले भारत है लॉन्ग लिव इकोनॉमी। जीडीपी आंकड़ों को भारत की आर्थिक वृद्धि का प्रमाण बताया। द्रविड़ ने राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच का पद छोड़ा। फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए दी जानकारी।
जन्माष्टमी के बाद एक बार फिर से उत्सव के रंग में रंगने को तैयार ब्रिजभूमि। राधाष्टमी को लेकर जोरदार तैयारियां। ब्रिजभूमि पर बड़ी संख्या में जुटने लगे हैं भक्त। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। नोएडा में एयरक्राफ्ट इंजन और डिफेंस एरोस्पेस टेस्ट फैसिलिटी शुरू। रक्षा मंत्री और सीएम योगी ने किया लोकार्पण। कंपनी द्वारा बनाए गए हाईटेक ड्रोन का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी किया गया था। नोएडा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भरता पर दिया जोर। बोले, आत्मनिर्भरता आज की आवश्यकता भी है और जरूरत भी। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर न केवल सशक्त बलों की बहादुरी की कहानी बल्कि आत्मनिर्भर भारत और वैज्ञानिकों और युवाओं के नवाचरण की भी कहानी है। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शस्त्र और शास्त्र दोनों में जब तक बेहतर समन्वय होगा तब कोई राष्ट्र शक्तिशाली होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। यूपी के 4 मेडिकल कॉलेजों में स्पेशल आरक्षण वाली व्यवस्था पर लगाई रोक। यहां दाखिले पर 79% से ज्यादा आरक्षण दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ लाल बाग राजा मंडल के भगवान गणेश के दर्शन किए, पूजा भी की। लिखा, गणपति बापा सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर पर भव्य गणेश उत्सव। गृह मंत्री अमित शाह ने परिवार के साथ की गणपति की पूजा। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी रहे मौजूद। पुलिस ने मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगे के मुंबई के आजाद मैदान में आंदोलन की अनुमति को 1 दिन के लिए बढ़ाई। मांग पूरी न होने पर आंदोलन जारी रखने की धमकी दी। संजय राउत ने आंदोलन के 1 दिन और बढ़ाए जाने पर कहा, यह कोई एहसान नहीं, अदालत को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एनसीपी और एसपी प्रमुख शरद पवार का आरक्षण पर बड़ा बयान। कहा, आरक्षण मुद्दे के समाधान के लिए संविधान संशोधन जरूरी, इसमें केंद्र सरकार की भूमिका है। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आर्ट बीट एकेडमी द्वारा प्रदर्शित की गई आयोजन। पंचतत्व की थीम पर आर्ट गैलरी में स्कूली बच्चों ने अपनी कला से जीता लोगों का दिल। आर्ट गैलरी में छात्रा राध्या सिंगल ने भी लिया हिस्सा। अपने द्वारा बनाई गई प्रकृति से जुड़े हुए शानदार पेंटिंग का किया प्रदर्शन। बोली, पेंटिंग से बहुत कुछ सीखने से मिला है मदद। कालकाजी मंदिर हत्या मामले में मुख्य आरोपी समेत 3 गिरफ्तार। पुलिस ने हत्या सहित कई धाराओं में दर्ज किया केस, जांच जारी। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से भारी बारिश। लगातार बारिश से हुआ भूस्खलन। नेशनल हाईवे 44 पूरी तरीके से प्रभावित। रामबन में अचानक आई बाढ़ के कई इलाके क्षतिग्रस्त। गड़ी नाले में इससे आई तस्वीरें सामने। चंबा में मणिमहेश में फंसे श्रद्धालुओं की मदद के लिए आगे आया प्रशासन। रस्सी के सहारे उफनते नाले पर पार कराते हुए दिखे श्रद्धालु। रामनगर में कोसी नदी से निकलने वाली नहर में बहते दिखा गुलदार। प्रशासन और वन विभाग अलर्ट। हिमाचल के शिमला में भारी बारिश से लैंडस्लाइड। पहाड़ से गिरे बड़े बड़े पत्थर, वाहनों की आवाजाही बंद। कुल्लू में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते गिरे पत्थर, सड़क बहाली का काम प्रभावित। लैंडस्लाइड के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त, लोगों ने घरों को किया खाली। पौड़ी गढ़वाल में अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास, जलमग्न हुआ हाट। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई घाट पानी में डूबे, कई मंदिर हुए जलमग्न। दिल्ली में दिखा हथनी कुंड बैराज में पानी छोड़ने का असर। एक बार फिर बड़ा यमुना का जलस्तर, निचले इलाकों में अलर्ट जारी। नर्मदा में सरदार सरोवर डैम के खोले गए 15 गेट, छोड़ा गया कई हजार क्यूसेक पानी। गुजरात के साबरकांठा के कई इलाकों में जल सैलाब का मंजर। दुकानों और घरों में भरा पानी, लोग रस्सी के सहारे पार करते दिखे उफनती नदी। साबरकांठा के हिम्मतनगर इलाके में भीषण बारिश से पुल बहा, सड़क से टूटा संपर्क, एक महिला की मौत। मध्य प्रदेश के बैतूल में गूगल मैप के सहारे रास्ता पार कर रहे 2 युवकों की नदी में बही कार। पुलिस और राहत बचाव की टीम ने बचाई जान।
अलवर में भारी बारिश से उफान पर नदी पुल की सड़क हुई क्षतिग्रस्त, लोगों को आवागमन में हो रही है परेशानी। मध्य प्रदेश के खैरगौन में सरकारी अस्पताल में भरा बाढ़ का पानी, मरीज और परिजनों को हो रही है परेशानी। गुजरात के आनंद में भारी बारिश के चलते सड़कों पर हुआ जल भराव, वाहन चालकों को रास्ता चलने में हो रही है परेशानी। गाजीपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया हवाई सर्वे, हालातों का जायजा भी लिया। उत्तराखंड के बागेश्वर में प्राचीन कोट भामरी मंदिर में 3 दिवसीय विशेष पूजा का शुभारंभ, भक्त गाजे बाजे के साथ लाए कदली वृक्ष। झारखंड में पुलिस मैन ऑफ द वीक में सिमडेगा पुलिस ने रचा इतिहास, पुलिसकर्मियों में बेहतर करने की लगी है होड़। असम में कामरूप में INI रेडियोलॉजी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लिया है हिस्सा। लेखक उपेंद्र गौड़ की नई किताब लॉन्च, पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने किताब के कवर पेज का किया अनावरण। राजगीर में जूनियर हॉकी प्लेयर रूबरू हुए इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह, हॉकी खिलाड़ियों के चेहरों पर दिखी कप्तान से मिलने की खुशी। किक बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नया बदलाव, बीजेपी नेता विनय चौधरी चुने गए वाइस चेयरमैन। 50 वर्ष पूरे होने पर अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण को फिल्म जगत में मिला सम्मान, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाने वाले तेलुगु अभिनेता। दिल्ली में नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का अधिवेशन कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की शिरकत। ग्लोबल एक्सीलेंस फोरम में बीके वेलफेयर का राष्ट्रीय सम्मान, अध्यक्ष जितेंद्र सिंह को कैबिनेट मंत्री ने किया सम्मानित। राजस्थान के उदयपुर और राजसमंद नेशनल हाईवे पर एक कार ने पीछे से दूसरी कार को मारी टक्कर, विधायक समेत 3 लोग घायल, 4 लोग गिरफ्तार। गुजरात के मेहसाना में प्रेम विवाह के विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन, कानून में बदलाव की मांग को लेकर बड़ी तादाद में शामिल हुए लोग। मध्य प्रदेश के सागर में आपसी रंजिश के चलते पिता पुत्र की कुल्हाड़ी से हत्या, घर लौटते समय पीड़ितों का सड़क पर घेराव कर घसीट कर ले गए घर के अंदर।